जब प्रभु के वचन के अनुसार उसने कहा कि देखने लग, तो वो देखने लगा और उस अंधे भिखारी ने देखा कि मैं बदल गया हूँ, अब मैं संसार को देखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को देखता हूँ और परमेश्वर के काम जो मेरे जीवन में प्रकट हुए, तो उसने क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई की। यही हम सब के लिए ज़रूरी है कि जब जब हम विपत्तियों में से निकलें, मुसीबतों से निकले, बीमारियों से निकले, तो हम परमेश्वर की बड़ाई करें। उसे नहीं पता था कि मैं आज इस संसार को देखूंगा, परमेश्वर के पुत्र को देखूंगा, और उसने क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा और उसने क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई की। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। जब हम किसी भारी संकट से, विपत्ति से निकले, तो हम परमेश्वर की बड़ाई करें और वो फिर गवाही दे। और जब इसकी गवाही उसने दी, तो जो उसके साथ साथ जो भीड़ चल रही थी, उन सब लोगों ने परमेश्वर की क्या की? स्तुति की, क्योंकि जो काम असंभव था उसे प्रभु ने संभव करके दिखा दिया। उस अंधे को आंखें दी, उसने परमेश्वर की बड़ाई की, और जो भीड़ प्रभु के पीछे पीछे साथ साथ चल रही थी, उन सब ने परमेश्वर की स्तुति की। यही प्रभु हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में कोई अद्भुत काम हो, तो हम प्रभु की, परमेश्वर की स्तुति करें और बड़ाई करें। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 1, 2, 3। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। देखिए हमारा जीवन कैसा है, मनुष्य कैसा विचार हमारे प्रति रखते हैं। चेलों ने बताया, जब उस जन्म के अंधे को देखा तो चेलों ने कल्पनाएं की और कहा कि प्रभु ये बता किसने पाप किया, ये अंधा जन्मा। हम सबके अलग अलग विचार होते हैं। जब किसी पर विपत्तियां पड़ती हैं तो हम अपना गणित लगाते हैं कि इसके साथ कैसा हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन वचन का निचोड़ यह है कि ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए घटनाएं जो घटती हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए घटती हैं। विपत्ति आना ये नहीं है कि इसने भयंकर पाप किया, बल्कि विपत्ति आना दर्शाती है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। उन विपत्तियों से निकलकर, उन मुसीबतों से निकलकर, जैसा कि वचन में हमने देखा, एक अंधे को प्रभु ने आंखें दी, उसने प्रभु को देखा, परमेश्वर के पुत्र को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर की बड़ाई की और स्तुति की। और अब इस जन्म के अंधे पर भी प्रभु का अनुग्रह हुआ। ये जन्म का अंधा, ये माता के गर्भ से ही अंधा था, लेकिन इसके लिए भी प्रभु ने एक उपाय निकाला। पढ़ेंगे इसका 6 पद। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, साथ में पढ़ो जी, उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखा वह लौटा। देखिए जब माता के गर्भ से अंधा जन्मा, तो उसके लिए जो भूमि की मट्टी थी, हम मनुष्य क्या हैं? भूमि की मट्टी से बने हुए हैं। और देखिए जब हमारी मृत्यु होती है तो मनुष्य क्या कहते हैं कि ये मट्टी है और मट्टी में मिल जाएगा। तो जिस चीज़ से हम बने हैं वही चीज़ प्रभु ने प्रयोग की, यानी भूमि की मट्टी को पर थूका और उस लेप से उस अंधे की आंखों पर लगाया जो जन्म का था, और उससे कहा कि जा सिलोह में धो ले। और जैसे ही वो मट्टी और थूक मिश्रण होकर उसकी आंख पर लगा और उस मिट्टी ने उसकी आंखों को स्पर्श किया, तो वो धोकर आया, वो देखने लगा। तो जो जिस चीज़ से हम बनाए गए हैं उसी चीज़ का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हम मट्टी से बनाए गए और मट्टी का ही सहारा प्रभु ने लिया और उस मट्टी पर थूका और आंखों पर लगाया और वो देखता हुआ लौट आया। कितनी अद्भुत बात है
कि प्रभु हमें जिस चीज़ से हमें बने हैं उसी का प्रयोग करके उसको आंखें दी। हमें भी प्रभु कई बार जब हम गिरते हैं संभालता है वचन के द्वारा, और जब हम मजबूत होते हैं हमारी आत्मा गवाही देती है, और इसने भी गवाही दी। पढ़ेंगे इसका 9 पद। कुछ लोगों ने कहा ये वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है, उसने कहा मैं वही हूँ। देखिए, जब हमारा जीवन बदल जाता है तो लोग हमारे बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि ये वही है, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं उसके समान है। लेकिन जब प्रभु हमें बदल देता तो हम कहते हैं कि हम वही हैं। हमने मन बदला, जाति धर्म नहीं बदला, हम वही हैं और तुम्हारे बीच में हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बदल दिया। तो हम ये गवाही दें कि हमने कोई जाति धर्म नहीं बदला, हमें तो प्रभु ने बदला और हमने अपने मन को बदल लिया। और जब उससे पूछा गया कि वो कौन है तो उसने कहा यीशु नाम एक मनुष्य ने मुझे चंगा किया। और हमारी क्या गवाही है कि यीशु मसीह ने हमें बदल दिया। हम संसार के थे लेकिन अब प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें लहू का दाम देकर खरीद लिया है। तो हमारी गवाही ऐसी हो। और पढ़ेंगे इसका 37 पद। यीशु ने उससे कहा तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। देखिए, उसे नहीं पता था, लेकिन उसे उसका नाम का स्मरण था कि वो यीशु मसीह है। लेकिन जब प्रभु उसके सामने प्रकट हुए तो उसने कहा कि जिसे तू देखता है वही है, और उसका दिल आनंद से भर गया। वो आनंद जो कोई छीन नहीं सकता। प्रभु वादा करता है कि मैं तुम्हें वो शांति वो आनंद दूंगा जो कोई छीन नहीं सकता। इस जन्म के अंधे को प्रभु ने आंखें दे दी और इसकी आंखें अब कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये आंखें प्रभु ने दी। उसे मन दिया, और जब उसका मन व्याकुल होने लगा तो उसने क्या किया? पढ़ेंगे 38 पद। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। देखिए, जब उसका मन व्याकुल हो गया तो उसने प्रभु को दंडवत किया, जो हमारे लिए भी लाभदायक है। जब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करे तो हम अपनी व्याकुलता प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु को दंडवत करें, क्योंकि प्रभु इस अद्भुत आराधना से हमें क्या देता है? दीर्घ आयु देता है, हमारे बीच से रोगों को दूर करता है, और बहुत सी आशीष जिसके योग्य हम हैं प्रभु हमें देता है। तो हम प्रभु को दंडवत करें और उसकी आराधना करें। समय है, पिता अपने वचन पर आशीष दें।